कि सिख कौम के बारे में सब लोगों ने राजनीति करने की दृष्टि से तो बड़े बड़े वायदे भी किए, बहुत बड़ी बड़ी बातें भी कही और सिख भाइयों को अपने साथ जोड़ने के लिए हर तरीके के प्रलोभन भी देने का प्रयास हुआ। लेकिन सिख कौम के लिए अगर किसी ने सही मायने में काम किया तो वो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। और मैं ये सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि वो हमारे पार्टी के और देश के प्रधानमंत्री हैं इसलिए बोल रहा हूं। इसको धरती पर किसी ने उतारा तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने उतारा और उनको बहुत लगाव है। आप सब लोगों को शायद पता नहीं होगा, लंबे समय तक वो पंजाब के प्रभारी रहे। उन्होंने पंजाब का कोई ऐसा शहर नहीं है, कोई ऐसा जिला नहीं है जहां वो गए नहीं और जहां उन्होंने घूमे नहीं या उसकी जानकारी हासिल नहीं की। इसलिए उनको विशेष लगाव रहा और इसी लगाव की दृष्टि से आप देखेंगे बहुत लंबे समय से हम कहते थे कि एफसीआरए का रजिस्ट्रेशन हो। हमारे हरमंदिर साहब को सारी दुनिया से लोग कंट्रीब्यूट करना चाहते थे और वहां पर जोड़ना चाहते थे, लेकिन वह एफसीआरए का रजिस्ट्रेशन न होना और वह कंट्रीब्यूशन न पहुंचना, ये एक बहुत बड़ी तकलीफ थी जिसको लंबे समय तक, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन लंबे समय तक लोग प्रधानमंत्री रहे, लेकिन वह हमारे सिख कौम के लिए यह काम नहीं कर सके जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने करके दिया। और आज दुनिया भर के लोग जो हरमंदिर साहब में कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। इस तरीके की परिस्थिति आई। उसी तरीके से लंगर के भोजन के लिए और लंगर के लिए जीएसटी की बात आई तो उस जीएसटी के विषय में सरकार ने तय किया कि हम इसको भरेंगे, लेकिन लंगर पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, यह भी फैसला किया गया। तो वो किया गया। करतारपुर कॉरिडोर आपके सामने है। देश 1947 में विभाजित हुआ था और यह हमारा गुरुद्वारा जिसमें हम सब लोगों की आस्था है, जिससे हम सब लोग जुड़े हैं, वहां शीश टेकना भी मुश्किल हो गया था और थोड़ा वक्फा नहीं गुजरा, 70 साल गुजर गए, कोई इस मसले को हल नहीं कर सका। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने करतारपुर कॉरिडोर बना करके आज हम वहां जाकर के मत्था टेक सकते हैं, शीश टेक सकते हैं। ये काम किया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। 350वां गुरु पर्व का पर्व मनाना, उसको जिस तरीके से प्रमुखता के साथ प्रधानमंत्री जी ने आगे बढ़ाया वह भी हम सबके सामने है। और हम सब लोग दिल्ली में बैठे हैं, मैं भी दिल्ली में था उस समय जब सन 84 में मैंने वो घटना देखी है, किस तरीके से मानवता का गला घोटा जा रहा था और किस तरीके से इंसानियत का गला घोटा जा रहा था। और 1984 के रायट्स पर प्रधानमंत्री जी ने एसआईटी बैठाई और ये प्रधानमंत्री जी के काल में हुआ कि सन 84 के दोषी आज जेल में हैं। यह भी काम किया तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। वीर बाल दिवस मनाना, यह तो किया ही किया, लेकिन जो सिख कौम का योगदान है, जो शहादत है, जो उन्होंने देश के खातिर अपने आप को कुर्बान किया, उसके बारे में देश को जानकारी वीर बाल दिवस के माध्यम से सारे देश में पहुंचाने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए बातें बहुत हैं, चाहे वो हमारे लोगों को जिनको टेररिस्ट के नाम से लिस्ट में डाला हुआ था, ब्लैक लिस्ट में, उससे ब्लैक लिस्ट से निकालने का काम वह भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। हमारे विवाह के कार्य के मैरिज एक्ट के तहत जो परिवर्तन लाना था वह परिवर्तन भी हम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में संसद में हुआ, वह भी करवा करके दिया। तो ऐसे बहुत से काम हैं जो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुए हैं।